हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भैया आपका हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी ऑफिशियल की भी आ चुकी है। ठीक है गाइस, कि जो ऑफिशियल की है वो आपकी आउट हो गई है। देख लो एचएसएससी कितना सुपर फास्ट काम कर रहा है अभी एचएसएससी। ऐसे ही 56-57 की घर पहुंचने से पहले आंसर की आ गई थी। इसी टाइप से हरियाणा पुलिस का हुआ है। और पेपर का लेवल मुश्किल था या आसान था? भाई इतना मुश्किल नहीं था पेपर। हाँ, कुछ 20 के आसपास क्वेश्चन थे जो फैक्चुअल थे और जिनमें भाई जिनको याद है वही कर पाए होंगे। और इसमें मतलब कि फैक्ट्स ऐसे होते हैं ना, फैक्चुअल क्वेश्चन जिसको आता है वो आता है, जिसको रटा हुआ है नहीं है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है गाइस। ठीक है, तो इसमें कट बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली। ऐसा नहीं है कि 80 के आसपास चली जाएगी, ये कुछ नहीं है। तो जिस भी बच्चे के 65 क्वेश्चन भी ठीक बन रहे हैं ना, तो वो उसका भी सिलेक्शन होने के इसमें पूरे पूरे चांसेज हैं। अब बात करेंगे, मैं कैटेगरी वाइज पूरी कट ऑफ की बात करूंगी इस पेपर में, मेल और फीमेल दोनों की, ESM DSM सब की। तो एवरेज अटैम्प्ट कितने हो रहे हैं बच्चों के, मतलब अटैम्प्ट तो सारे ही करने हैं, क्योंकि अगर छोड़ोगे तो 0.975 नंबर कट जाएंगे आपकी, नेगेटिव मार्किंग है ना करोगे तो, अदरवाइज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है गाइज, तो ये मान के चलो कि कितने वाले सेफ हैं। जैसे ये पेपर है, पेपर देख सकते हो भाई किस लेवल का पेपर था आपका। ठीक है गाइज, पेपर तो आप देख के आए हो, ऑब्वियस सी बात है। तो अब बात करेंगे हम कट ऑफ की। फिर जनरल कैटेगरी में जिस भी बच्चे के 67 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, तो वो बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा हरियाणा पुलिस में। ठीक है गाइज, और इसके बाद बात करेंगे EWS कैटेगरी की। EWS में भी जिस भी बच्चे के 65 क्वेश्चन ठीक हैं उसका सिलेक्शन के फुल चांसेस हैं। और बाकी जो BCB और EWS की तो सेम ही रहती है अभी कट ऑफ, तो इसमें भी 64 लगा लो। और इसके बाद BCA कैटेगरी, BCA में जिस भी बच्चे के 62, ठीक है, 62 क्वेश्चंस ठीक हैं, तो उसका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है भाई हरियाणा पुलिस में। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम इतनी कम नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। भाई इसके भी बहुत सारे रीजन है कम जाने के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 56-57 में लग जाएंगे जो हरियाणा पुलिस का भी पेपर दे के आए हैं। और इसमें भी एब्सेंट बच्चों का रेशो बहुत कम था, मोस्ट प्रोबेबली सबने दिया है भाई, 90% बच्चों ने लगभग पेपर दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने सबका तो पूरा डाटा तो नहीं आया है, बट कुछ बच्चों से बात करी है, उनके रूम्स की बात कर रही हूँ मैं भाई कितने बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है गाइस, क्योंकि कई बच्चों का ये सपना होता है कि क्लर्क का पेपर दे के आए हैं। ठीक है, सबसे मुश्किल तो मुझे लगा था क्लर्क का पेपर। हरियाणा का जो 57 ग्रुप का जो पेपर था वो आई थिंक सबसे मुश्किल था। ठीक है, 56 का भी मुश्किल नहीं था इतना। तो इसके बाद देखो ये, अब बात करेंगे SC कैटेगरी में कितने वाले सेफ हैं। SC कैटेगरी में जिसके 60 क्वेश्चन भी बन रहे हैं ना, तो आई थिंक उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर 56-57 का रिजल्ट पहले नहीं आता है तो भाई ये कट ऑफ नहीं रहेगी, तो कम से कम भी 72 या 73 नंबर जनरल कैटेगरी वाले का सिलेक्शन होगा। अदरवाइज फिर ये जो 67 बताया है ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसी वजह से क्या है कि आई थिंक मेरे हिसाब से 56-57 का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, फिर हरियाणा पुलिस का आएगा। तो क्या है कि 67 होने के पूरे चांसेस है। ठीक है, और मेल और फीमेल की बात करेंगे भाई, ये तो होगी मेल कैंडिडेट की बात। ठीक है, जिसकी 4000 पोस्टें हैं, मतलब कि 5000 पोस्टें हैं। ठीक है गाइज, और अब आएगी फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल की भी 1000 ही पोस्ट हैं। तो गाइज कट ऑफ भी सेम रहने वाली है। फीमेल की भी यही है, जिसके 68 या 67 क्वेश्चन ठीक है जनरल कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात जो देखो फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, जिसके 68 क्वेश्चन ठीक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की ज़्यादा क्यों जाएगी भाई कट ऑफ, या फिर इनके बराबर ही रहेगी? क्यों आप ये कहोगे कि पोस्टें भी कम है, तो पोस्ट का कोई कम है इस वजह से ही है ना ये, कि भाई फीमेल कैंडिडेट की पोस्ट कम है, 1000 है, इस वजह से क्या है कि मेल कैंडिडेट के बराबर रहने वाली है इसकी भी कट ऑफ। ठीक है, ऐसे ही EWS कैटेगरी की फीमेल की 65 और BCB की 64 और BCA कैटेगरी में जिसके भी 62 है। ठीक है गाइज, BCA में 62, फीमेल कैंडिडेट की बात है 62, और SC कैटेगरी में 60 वाले का भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। सिर्फ ये कम कट ऑफ जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, एक तो पेपर फैक्चुअल था, सेकंड रीज़न ये है कि जो 56-57 वाले बच्चे हैं वो वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो ये पोस्टें खाली रह जाएंगी, इस वजह से ये है। और कई बच्चों का फिजिकल नहीं हो पाया, जो टॉपर बच्चे थे जिनकी अच्छी तैयारी थी एग्ज़ाम की, क्योंकि फिजिकल में भी देख लो आप कितने बच्चे फेल हुए, कितनी लिस्ट आई हैं
फिजिकल के लिए, पीएमटी के लिए, तो इस वजह से ये फुल चांसेज है। इसके बाद हम बात करेंगे ईएसएम की। भाई ईएसएम के कट ऑफ कितनी रहेगी? ईएसएम कैटेगरी में जिसके भी भाई ये मान लो कि 45 या 50 भी, 45 के आसपास क्वेश्चन ठीक है ना, जिन जिन ने मतलब कि 45 भी ठीक है, तो उनका सिलेक्शन ईएसएम में हो जाएगा। ये मेल कैंडिडेट है, और मेल में आई थिंक डीएसएम का नंबर मुश्किल है आना, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट में डीएसएम का हो जाएगा। मेल में तो कोई 1-2 बच्चे भले लग जाओ, बाकी मुश्किल है भाई कि डीएसएम का फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि ईएसएम ही इतने ज़्यादा हैं भाई, पहले उनको प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो फिर भी अगर डीएसएम का मेल में नंबर आता है तो ये मान लो कि 55 नंबर, 55 कम से कम डीएसएम मेल, और ऐसे ही डीएसएम फीमेल, इनमें तो भैया मान लो कि 45 या 50 वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका 45 या 50 है डीएसएम फीमेल कैंडिडेट भाई सबका। क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ देखी थी भाई, जो पास थे ना बच्चे, सिर्फ उनका मतलब कि ये मान लो कि 29 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर ऐसे कट ऑफ लगी थी, ठीक है। तो डीएसएम में सबका नाम आ जाएगा भाई। तो ये था पेपर का पूरा एनालिसिस भाई, और पेपर इतना मुश्किल नहीं था। बच्चों ने मतलब कि ये मान लो कि 70 के आसपास तो मोस्टली बच्चे करके आए हैं, उनके हिसाब से पहले ठीक था, बट जब आंसर की आती है ना तब पता लगता है कि रियल कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो थैंक यू गाइज, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं कुछ अपडेट शेयर करती हूँ आप लोगों से। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो भी, अपना जो स्कोर है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता देना गाइज, ताकि मुझे भी पता लगे बच्चों के एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो अभी पेपर मैच भी नहीं किया हो, घर भी नहीं पहुँचे होंगे, तो पहुँच के शाम को करेंगे, बट हाँ कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। और थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।